जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके जीवन में लोग आपके साथ आजकल क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके साथ, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए और पता नहीं है। आपके आसपास के लोग आपके साथ क्या फीलिंग रखते हैं, क्या सोच रखते हैं और कैसे लोगों के बीच में आप हो, उस पर ये वीडियो है। पूरा ज़रूर सुने, इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर होगी। सबसे पहली एनर्जी ऐसी दिख रही कि जैसे कोई तो सोलमेट है जो आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, कोई तो है जो रात दिन आपके सपने देख रहा है, आपके ही ख्यालों में खोया है, यहाँ तक कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है और ऐसा ऐसा सोच रहा है कि जैसे कि आप सच में उनके पास हो। कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे आई है, जो कि हो सकता है कि आपके सोलमेट हो और आपका उनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो। पर यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई तो है जो रात दिन अपने ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ आपको ही सोच रहा है, आपको ही प्राप्त करना चाह रहा है और आपकी ही यादों में वो डूबा हुआ है। वो आपके साथ एक यूनियन चाहता है, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहता है, आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहता है, ऐसा लगता है कहीं ट्रैवल करना चाहता है। पर कोई ऐसी ऊर्जा दिख रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रही है। हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपका उनसे यूनियन हो, आप उनसे मिले और वो उनके अंदर की जो फीलिंग है वो सब आपको शेयर करें, सब अपनी बातों को बताएं। उनकी इच्छा है कि अपनी बातों को आपसे कहें, पर कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर वो फंसे हुए हैं, अधर में लटके हुए हैं और ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि जिस जगह जिस कंडीशन में है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा तो कहीं मैं गिर न जाऊँ, कहीं मैं फिसल न जाऊँ। मतलब वो जिस सिचुएशन में वहाँ ऐसे इस तरह से फंसे हैं, इल्यूज़न में हैं कि उन्हें लग रहा है कि बस मैं यही मेरा आधार है और यही मेरा सहारा है। पर रियल में ऐसा लग रहा है कि वो किसी दो उलझनों में, दो सिचुएशन में फंस कर रह गए हैं, दो परिस्थितियों में लटक कर रह गए हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है स्ट्रॉन्ग, सबसे ऐसी एनर्जी आई है जो कि आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके कार्मिक हैं, मास्क लगाए हुए हैं, चेहरे पे कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है। ये यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन निकल कर आया है, यहाँ भी वही, लेकिन ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन जो है कार्मिक हैं। कुछ ऐसे कार्मिक सडनली आपके आसपास प्रकट हो सकते हैं, आ सकते हैं और जो अपना एक असली चेहरा दिखा सकते हैं। जैसे आपको तो लगेगा कि यार कितना ये स्वीट है, कितना काइंड है, कितना हम्बल है, कितना इनोसेंस है इसके अंदर, लेकिन जैसे अंदर कोई नाग छिपा हो, कोई सांप हो, इतना मतलब आस्तीन के सांप जिसे कह सकते हैं ना, इस तरह का उसका चेहरा है कि आप उसके असली रियल फेस को आप उसको अभी नहीं समझ पा रहे हो। पर ये एक तरह से डिवाइन का मैसेज है कि ऐसे लोगों से आप बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका अहित करने के लिए ही आपके आसपास मंडरा रहे हैं। कब मौका मिले आपको डस लें, कब मौका मिले आपके ऊपर जहर उड़ेल दें, कब मौका मिले आपको मतलब आपका नुकसान पहुंचा दे, आपका नुकसान कर दे। इतने वो ये मुझे कार्मिक दिख रहे हैं। कार्मिक हो या सोलमेट हो, ये सब पास्ट लाइफ से ही जुड़े होते हैं, इनसे हमारा कर्मा होता है और किसी न किसी माध्यम से अपना कर्मा ही रिलीज करवाने के लिए अलग अलग रूप बदल के हमारे सामने आते हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स का ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सेफ्टी बना के रखें, सतर्क रहें। जिनसे भी आप बातें करते हो, जिनके भी बीच में आजकल ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ऐसे लोगों के मन के भेदों को जानने का प्रयास करें, अपने इंट्यूशन को बढ़ाएं, अपने थर्ड आई चक्र पे काम करें, मेडिटेशन करें और थोड़ा समय अपना खुद का निकालें।
बहुत ज़्यादा अपने मन की बातों को किसी से शेयर ना करें। बहुत ज़्यादा अपने कोई सीक्रेट है तो उसे रिवील ना करें, किसी के सामने कह ना दें। चाहे जो भी आपकी स्थिति घर की चल रही हो, चाहे जैसी भी हो। और ख़ास करके मुझे यहाँ फाइनेंशियल रूप से ज़्यादा दिख रहा है कि अपनी कुछ जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, वो कुछ आप दूसरों से शेयर ना करें। एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस है इसमें यूनिवर्स की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे घात लगा के बैठे हैं जो कि आपके ऊपर वार कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीले लोग ये दिख रहे हैं। बहुत ज़रूरी था, ऐसा लग रहा है आपको ये मैसेज सुनना, तभी आप इसे सुन रहे हो। तो आप ज़रूर पहचानिए जो बहुत ही लगे कि अरे यार ये तो एक बच्चे जैसा है, मतलब बहुत ही इनोसेंस है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना अच्छा है। ऐसे ही लोग आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। एनर्जेटिक रूप से भी अटैक हो सकता है, आपको इमोशनल रूप से भी ड्रेन कर सकते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, आपकी एनर्जी लॉस हो सकती है, आप बहुत डाउन फील कर सकते हो। और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बहुत आगे बढ़े हो तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, ना पूजा में लग रहा है, ना ध्यान में लग रहा है, ना मेडिटेशन में लग रहा है, ना और भी स्पिरिचुअल वर्क में लग रहा है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके रखना है, बचा के रखना है, सुरक्षित रहना है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको दो दुविधाओं में फंसा के रख सकती है, दो सिचुएशन में अटका के रख सकती है। और आपको लगेगा कि जो मेरे सामने है उसी का मुझे सपोर्ट है, नहीं तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, पर मुझे लग रहा है कि आपको ईश्वर, यूनिवर्स ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। आपको उस समय, उस टाइम पर डिवाइन पर फेथ रखना है। जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, उपस्थित हो रही हैं कि यार आप उलझ से गए हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैं क्या करूं, किसे चुनूं, किसे पकड़ूं, या फिर मैं किसी भी चीज़ में हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, फाइनेंशियल रूप से भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है। कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसी निर्णय, कुछ ऐसी बातें जहाँ आपको एक अपना अपना कमिटमेंट देना है, एक अपनी बात रखनी है। तो वहाँ पे आप डिवाइन की सुने, अपने अंतर मन की सुने, अंतर मन की आवाज़ सुने, क्योंकि वहाँ पर डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। यूनिवर्स का एक अगला बहुत ही स्ट्रांग है कि लेट गो करें। जो भी भारी हैवी एनर्जी है लेट गो करें, जो भी पास्ट की यादें हैं उन्हें लेट गो करें। कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है उन्हें जाने दें, बहने दें उन्हें। बहते हुए पानी में प्रवाहित करके फिर पीछे मुड़ के मत देखें। अपने जीवन से ऐसे कार्मिक, अपने जीवन से ऐसे निगेटिव ऊर्जाओं को अपने जीवन से जाने दें। चिपक करके मोह लगा के मत बैठें कि इनके बिना मेरा चल नहीं पाएगा, इनके बिना मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है अपने बेहतर के लिए, चाहे वो यादें हों, बातें हों, लोग हों, परिस्थितियाँ हों, कुछ भी हो सकता है, हमें छोड़ना पड़ता है। तो आपको भी यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। नंबर 8 आया है जो कि कर्मा को दिखाता है। यहाँ कार्मिक ही स्ट्रॉन्ग बार बार आ रहे हैं इस समय कि आपको अपने बहुत सारे कार्मिक को लेट गो करना पड़ेगा, भले ही आपको उसमें ये चीज़ करने में तकलीफ हो। तो आपके बेहतर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ये आपको डिवाइन की तरफ से संदेश आया है। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ऐसी भी परिस्थितियाँ उपस्थित हो चुकी हैं या हो सकती हैं कि जैसे आप लॉयन हो और आपकी चारों तरफ भेड़ हैं, सिप हैं, आप उनके बीच में खुद को वही समझ रहे हो। मतलब आप अपनी सच में एनर्जी ड्रेन कर दोगे या कर चुके हो जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो। अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर का वजूद, अपने अंदर का पावर, अपने अंदर की स्ट्रेंथ जैसे सब भूल चुके हो। आपको याद ही नहीं हो कि आप हो कौन। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि उठो, जागो, जागृत हो, अंतर मन में सुनो कि आप कौन हो। आपकी ताकत को जब देखिए, जब भी आपको वीडियो भगवान साक्षात आके कहेंगे नहीं, तो आप ये वीडियो सुन रहे हो तो अगर आपकी परिस्थितियाँ सेम रेजोनेट कर रही हैं तो आप ये समझो कि इसी के माध्यम से हो सकता है आपको संदेश दिया जा रहा हो कि आप एक लॉयन हो, एक शेर हो। अपने दहाड़ में आओ, अपने वर्चस्व में आओ, अपनी पावर में आओ और दुनिया को दिखा दो कि आप कौन हो।
लोगों के बीच में, भेड़ के बीच में भेड़ चाल जो एक चलने की प्रक्रिया होती है, उससे आपका रास्ता अलग है, उससे आपकी सोच अलग है, उससे आपका वजूद अलग है, वर्चस्व अलग है। एक एक अलग ही पावरफुल एनर्जी में आपकी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पे बहुत काले घने बादल जैसे मंडरा के ढक लिए हों। जैसे सूर्य को काले बादल ढक लेते हैं तो सूर्य छिप से जाते हैं, तो लगता है कि आकाश में अंधेरा हो गया है, पर ऐसा नहीं होता, कहीं छिपे नहीं रहते, कुछ समय के लिए ढके रहते हैं। तो आपको उसको चीर करके बाहर आना है और अपनी पावर को समझना है, अपने वर्चस्व को समझना है। उसको जो भगवान ने आपको बना के भेजा है, जो आपके अंदर जो एनर्जी दे करके, जो शक्तियाँ दे करके इस अर्थ पे, इस धरती पे भेजा है, उन्हें आप अच्छे से समझो और उसको उसमें आगे बढ़ो। आप एक आगे सबके होते हैं ना कि सबको गाइड करने वाला, जो सबसे आगे चलता है। आपके पीछे लोग चले, आप सबके पीछे मत चलो। आपको लोग फॉलो करें, आप लोगों को देख करके उनकी कॉपी मत करो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, क्योंकि आपका खुद का एक बहुत ही खूबसूरत एक व्यक्तित्व है, एक बहुत ही पावरफुल और एक डिवाइन ऊर्जा से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व लग रहा है। और आपके अंदर ना करेज बहुत है, हिम्मत बहुत है। और जब आप उस स्थिति में आ जाओगे ना, तो कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है जो आपको छल सकें, आपको चीट कर सकें, आपको उलझा सकें, आपको डस सकें। तो यूनिवर्स का एक गाइडेंस है आपके लिए, इसको ज़रूर फॉलो करें। भगवान श्री कृष्णा का संदेश मैं आपको सुना रही हूँ। अपने इनर हैप्पीनेस से जुड़ें, अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने इंटरनल जो अंदर की चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ें, अंतर मन की यात्रा पे चलें, अंतर मन की जो राह है उसको पकड़ें। देखिए वहाँ की दुनिया कितनी सुंदर है, वहाँ कितनी अद्भुत शक्तियाँ हैं, अद्भुत एनर्जी हैं, जो मार्ग में बीच बीच में आपको मिलती जाएंगी और आपको कुछ न कुछ देती जाएंगे। बड़ी ही अद्भुत यात्रा होती है जो सोल यात्रा होती है। तो ईश्वर का एक संदेश है आपके लिए कि अपनी सोल यात्रा आप प्रारंभ करें। जब आप उस राह पर चलोगे तो जो कुछ भी आपने अब तक इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में भगवान को, डिवाइन को, जिस भी ऊर्जा पे आपका विश्वास है, उन्हें जो कुछ भी आज तक आपने कहा है, प्रेयर की है, प्रार्थना किया है, दुआ की है, वो सारी चीज़ें सुन ली गई हैं। और जब आप उस राह पे चलोगे तो एक के बाद एक वो सारे आंसर आपको मिलते जाएंगे, वो सारी ब्लेसिंग आप रिसीव करते जाओगे। आपके जीवन का एक कठिन समय है, और कितना भी कठिन समय है, जब भगवान आपके साथ हैं तो उसे पार करने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितनी ही भयानक ऊर्जा क्यों न हो। ईश्वर का साथ हमेशा आपके साथ है। जैसे पांडव वन में रहे, महल में रहे, कहीं भी रहे, भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके साथ थे। ऐसे ही ऐसा दिख रहा है कि आप पर उनकी ब्लेसिंग बहुत है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग दिख रही है। आप किन्हीं भी परिस्थितियों में रहोगे, भगवान की ऊर्जा सदैव आपकी रक्षा करती रहेगी। जीवन है, कभी सुख कभी दुख आता ही रहता है, कोई आपका साथ दे या न दे, पर ईश्वर यहाँ पे ईश्वर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि वो सदैव, आप अपने आप को भी भूल चुके हो ना, तभी भगवान आपको नहीं भूले हैं। ऐसी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप उन्हें ग्रेटिट्यूड करें। और जैसा भी रेजोनेट हुआ है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। भगवान श्री कृष्णा की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग मिले आपको, आप अपनी पावर में आए, अपनी एनर्जी में आए। जय श्री कृष्णा।